नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी विद अमित कुमार में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि बीपीएससी के अब टोटल 60 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, और ये 60 दिन में आप लोगों को जी तोड़ मेहनत करना है, एक भी दिन बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एक भी दिन बर्बाद करना मतलब कि अपने लक्ष्य से दूर जाना। ठीक है, तो आइए आज हम लोग दृष्टि का चैप्टर 2 देखेंगे, भूगर्भिक संरचना। इससे पहले हम चैप्टर 1 कंप्लीट करवा चुके हैं, बहुत अच्छे से कवर दिया गया। यहाँ फैक्ट बेसिस है, एकदम शॉर्ट्स नोट समरीज वाइज दिया गया है। ये पढ़ने में आपको समय नहीं लगेगा, आधा घंटा का वीडियो रहेगा और फटाफट रिवीजन हो जाएगा और सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएंगे। एक भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं भूगर्भिक संरचना दृष्टि का। तो सामान्य परिचय। समान परिचय। ठीक है, भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पैंजिया के अंगारा, जिसको लॉरेशिया तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से हुआ है। ठीक है, भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास कैसे हुआ है? तो एक पैंजिया, जिसको अंगारा लैंड बोलते हैं, और गोंडवाना लैंड के विभाजन से हुआ है। ठीक है, ये फैक्ट है, यहाँ याद रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत किस भाग का अंतर्गत आता है, तो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, समय के विभिन्न कालखंड में गोंडवाना लैंड के विभाजन तथा उसके एक भाग के उत्तर में प्रवाह के कारण भारतीय भूगर्भिक के संरचना विकास हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को यह कंटेंट और मेरा दृष्टि नोट्स प्रोवाइड करना आप लोग अच्छा लगे और पढ़ाना ठीक लगे और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले हम एक वीडियो की दृष्टि डाले, उसमें आप लोग अच्छे से प्यार दिए थे। उम्मीद करते हैं कि उससे भी ज़्यादा इसको प्यार दीजिएगा, क्योंकि दृष्टि नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों में आप लोग शेयर कर दीजिए कि उनका भी कुछ मदद हो जाए। तो देख लेते हैं कि क्या स्थिति था पहले और क्या स्थिति बाद में था। ठीक है, 225 मिलियन वर्ष पूर्व क्या था आपको देख लीजिए, ऐसा स्थिति था। ठीक है, आपको पैंजिया हो गया और गोंडवाना लैंड हिस्सा 135 मिलियन वर्ष आपको हिस्सा धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 65 वर्ष पूर्व देखिए लगभग ब्रेक हो चुका है। और आपको वर्तमान स्थिति में देखिए सब जो है अभी जो दिख रहा है, इसका अपेक्षा आप कंपेरिजन कीजिएगा तो पूरा ब्रेक होकर अलग अलग महाद्वीप 7 महाद्वीप में टूट गए हैं, महासागर बने हैं, सागर बने हैं। पूरा इसका भौगोलिक चित्र ही बदल चुका है वर्तमान की स्थिति देखा जाए और कंपेयर किया जाए ओल्ड स्थिति। तो आइए भारतीय भूगर्भिक संरचना को ऐतिहासिक कालक्रम के अनुरूप विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचनाओं से लेकर दरबार कोडप्पा विंद और टर्सरी युगीन भूस्थलाकृति का विकास हुआ है। ठीक है, यहाँ प्री कैम्ब्रियन युगीन स्थलाकृति में जहाँ अरावली पर्वत, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से लेकर विंध्य श्रेणी आदि प्रमुख है, टर्सरी हिमालय एवं उत्तरी सीमांत विभिन्न उपखंडों में है। ठीक है, आइए अंगारा लैंड जिस लॉरेशिया में कौन कौन शामिल है तो आपको देख लीजिए। यूरोप शामिल है, एशिया शामिल है, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड शामिल। ठीक है, गोंडवाना में देख लीजिए प्रद्वीपीय भारत शामिल है, अफ्रीका शामिल है, गोंडवाना ऑस्ट्रेलिया शामिल है, दक्षिण अफ्रीका शामिल है, आर्कटिक और मेडागास्कर। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा बन सकता है, तो ऐसे पूछेगा कि इनमें से गोंडवाना लैंड किसका भाग है, तो इतना याद रखिएगा। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया किसका भाग है, दक्षिण अफ्रीका किसका भाग है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से पूछेगा कि उत्तरी अमेरिका ग्रीनलैंड किसका भाग है, तो याद रखिएगा सब क्वेश्चन बन जाएगा। भारत भूगर्भिक संरचना एवं मापक्रम। पृथ्वी भूगर्भिक इतिहास के मुख्यतः निम्न कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसको महाकल्प, कल्प और युग कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या होता है? महाकल्प होता है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? महाकल्प होता है। उससे कल्प होता है, इसके युग होता है। तो आइए देख लेते हैं
नवजीवन में आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले। चतुर्थ, अभिनव अत्यंत नूतन में जो 0 से लेकर 10,000 वर्ष, यहाँ आधुनिक मानव यानी आदिम मानव का यहाँ पे विकास हुआ है, ठीक है, मुख्य घटना हुआ है। अति नूतन जो 20 लाख से 50 लाख है, यहाँ पे आरंभिक मनुष्य का पूर्वज हुए हैं। अल्प नूतन में जो 50 लाख से 2.4 करोड़, यहाँ पे वन मानुष, फूल वाले पौधे और वृक्ष है। तृतीय में हो गया आपको अधिनूतन जो 2.4 करोड़ वर्ष से लेकर 3.7 करोड़, जो मनुष्य से मिलता जुलता वन मानुष जंतु। आदि नूतन जो 3.7 करोड़ से लेकर 5.8 करोड़, जो खरगोश यहाँ पे घटना हुआ है। अब पूरा नूतन जो कि 5.8 से लेकर 6.5 करोड़, जो छोटे स्तनी एवं चूहे आदि का विकास हुआ है। ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेबल। ये टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन आपको ये टेबल यहाँ पे ध्यान देना है कि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ देंगे मध्यजीवी जो 6.6 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष पहले स्तनी, जो क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक। तो हम लोग पहले देखेंगे क्या, तो क्रिटेशियस देखेंगे, ठीक है, क्रिटेशियस देखेंगे जो कि 6.5 यानी 6.5 करोड़ से लेकर 14.4 करोड़ है। यहाँ पे डायनासोर का विलुप्त होना इस समय। जुरासिक युग में जो 14.4 करोड़ से लेकर 20.8 करोड़ डायनासोर का युग था। जुरासिक युग क्या था, आपको डायनासोर का युग था। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि डायनासोर किस युग में थे, तो जुरासिक युग में थे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बने कि डायनासोर का विलुप्त कौन सा काल में हुआ, तो क्रेटेशियस काल में इनका विलुप्त हो गया, ठीक है। उसके आता है कहते हैं ट्रियासिक काल, जो कि 20.8 अरब से लेकर 24.5 अरब, जो मेढक और समुद्र कछुए का यहाँ पे विकास हुआ है, ठीक है। उसके आता है पूरा जीव जो कि 24.5 करोड़ से लेकर 57 करोड़ वर्ष है, ठीक है। जो कि परमिनियन जो 24.5 करोड़ से लेकर 8.6 करोड़ है। रेंगने वाले जीव को अधिकता व स्थलचर। कार्बोनिफेरस 28.6 करोड़ से 36 करोड़ वर्ष है, ठीक है। जो पहले रेंगने वाले जंतु एवं रीढ़ की हड्डी वाले पहले जंतु जीव है, ठीक है। उसके बाद डेवोनियन जो 36 करोड़ से 40 करोड़ बाद, जो स्थल व जल पर रहने वाले जीव है। परवालवदी व सिलिडियन जो 40.8 करोड़ से 43.8 करोड़। स्थल पर जीवों का प्रथम चिन्ह जो पौधे हैं। ऑर्डोविशियन क्या है, ऑर्डोविशियन काल ये 43.8 करोड़ से लेकर 50.5 करोड़ है, जो पहली मछली की उत्पत्ति हुआ था यहाँ पे। उसके बाद कैम्ब्रियन युग जो 50.5 करोड़ से लेकर 57 करोड़, जो स्थल पर कोई जीव नहीं, जल में बिना रीढ़ के हड्डी वाले जीव थे यहाँ पे, ठीक है। कितना, कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन 57 करोड़ वर्ष से 4 अरब 8 करोड़ वर्ष पहले। 57 करोड़ से 2 अरब 50 वर्ष कई जोड़ों वाले जीव थे यहाँ पे आपको। 2.5 अरब से लेकर 3.8 अरब वर्ष पहले नीलहरी शैवाल एक कोश के जीवाणु का उत्पत्ति हुआ है। 3.8 अरब से लेकर 4.8 अरब वर्ष जो महाद्वीपीय महासागरों का निर्माण हुआ है। महासागरों एवं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता 5 अरब से लेकर 13 अरब वर्ष पहले। जो 5 अरब में देख ले सूर्य की उत्पत्ति हुआ है। 12.5 अरब से पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और 13.5 से पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, बस एकाकी बिंदु था। इसी में विस्फोट होने से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। 13.7 अरब वर्ष पहले, ठीक है। क्या थे, इसी में विस्फोट हुआ है। उसके बाद सारे ब्रह्मांड के ग्रह का, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, चाहे वो जो भी नक्षत्र हो, सब उसी एकाकी बिंदु से ही विस्फोट होकर
हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ है। नोट, भारत का भूगर्भिक इतिहास अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्राचीन जीवाश्म रहित आग्नेय यांत्रिक चट्टानों से लेकर नवीन जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानें निर्मित संरचना का विकास हुआ है। एक और प्रायद्वीपीय भारत का प्राचीनतम असल खंड पैंजिया भाग है। आर्कियन काल और प्राचीन चट्टान पाई जाती है, वही दूसरी ओर मैदानी भाग जो चतुर्कल्प में नवीनतम चट्टानें पाई जाती थी। ठीक है, आइए पहले टेबल देख लेते हैं। प्री कैम्ब्रियन आर्कियन में कौन कौन सा है? तो आग्नेय चट्टान जो दक्षिणी पर्वतीय भाग में है, कयांत्रिक चट्टान अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, और बुंदेलखंड पर्वतीय पठारीय क्षेत्र है। धरवार में आ जाता है प्राचीन अवसादी चट्टान जो कि शिलोंग रेंज के अंतर्गत आता है। और जीवाश्म रहित अरावली क्या है? जीवाश्म रहित चट्टान है। छोटा नागपुर पठार आता है, धरवार आता है। पूछ देगा क्वेश्चन ऐसे बचेगा कि धरवार चट्टान के अंतर्गत कौन आते हैं? तो उसके अरावली आते हैं, छोटा नागपुर, धरवार, शिलोंग रेंज आते हैं। अब कोडप्पा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो चूनायुक्त पत्थर है जो कि कोडप्पा जिले के आंध्र प्रदेश में आते हैं। सेवराय पहाड़ी जो तमिलनाडु में है, और जावेदी, छोटा नागपुर पठार, अरावली पर्वत क्षेत्र, ये सब क्या है? कोडप्पा के अंतर्गत आता है। अब बिंद के अंतर्गत जो कि एक जीवाश्म युक्त है, जो बलुआ पत्थर है और चूना पत्थर है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब अर्कियन युग के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो अर्कियन सर्वप्रथम गर्म गलित पदार्थों को शीतलीकरण यानी कि लावा मैग्मा के रूपांतरण के द्वारा अर्कियन संरचना के विकास हुआ है, जो ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित प्राचीन संरचना है। अब यहाँ देखना है क्या थी कि मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है। तो सबसे पहले मैग्मा समझ लेंगे, तो उसके बाद आपको लावा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो मैग्मा क्या है? तो मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, ये अर्थ है, और अर्थ के नीचे क्या होता है? एक लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव फॉर्म में तप्त तरल पदार्थ रहते हैं। ठीक है, जो कि इस प्रेशर पड़ने के कारण और ज़्यादा इसमें हीट यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे यह मैग्मा जो है पृथ्वी के छेद करते हुए यानी कि इसका डिस्ट्रॉयड तोड़ते हुए यह पृथ्वी के ऊपर में निकल जाता है मैग्मा। और यह मैग्मा जब ऊपर में निकलता है आग के गोले के समान, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लावा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए, लावा बोलते हैं। और जो ये छिद्र होता है उसी को क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, तो समझिए कि मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, और अग्नीय चट्टान का निर्माण भी क्या होता है मैग्मा द्वारा। जो यहाँ पे आप धीरे धीरे ये ठंडे होते जाते हैं और जमते रहते हैं यहाँ पे ये सारे, तो क्या होता है यहाँ पे आपको अग्नीय चट्टान का उत्पत्ति होता है। तो समझिए कि मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है। सिंपल सी बात है कि नीचे जो तरल पदार्थ होता है गर्म, वो पृथ्वी से क्या होता है बाहर आता है, और बाहर आने के बाद क्या होता है वो अब लावा फॉर्म में हो गया, तो लावा हो जाता है। जो अंदर पृथ्वी के अंदर जो लिक्विड फॉर्म है उसमें मैग्मा, और जो बाहर आ गया वो लावा। सीधा से समझ जाइए, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आइए आर्कियन संरचना का विकास आधारभूत चट्टाने के रूप में होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में या नीचे के परतों में चले गए। केवल दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, बुंदेलखंड पठार और अरावली पर्वतीय क्षेत्र सतह पर नजर आते हैं। हिमालय पर्वत क्षेत्र जो जोरों के अर्कियन संरचना से मिलती है। अर्कियन क्रम के चट्टानें जो जीवाश्म नहीं है। अर्कियन क्रम का चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा पठार, मेघालय के पठार, दक्षिण राजस्थान और बुंदेलखंड में पाए जाते हैं। अग्नेय चट्टान का निर्माण संरचना को अर्कियन चट्टानें धात्विक खनिज खनिजों और भंडार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण संरचना, लेकिन जटिल संरचना होने के साथ गहराई के नीचे परतों में चले जाने के कारण आर्थिक दृष्टि से इसका दोहन अत्यंत ही कठिन है। ठीक है,
प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़िया का निर्माण मोरदार पर्वतों के रूप में हुआ है। यह विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत में से एक है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अरावली पहाड़िया का निर्माण मोरदार पर्वतों के रूप में हुआ है। यह विश्व का सबसे प्राचीन एवं वलित पर्वत है। पूछता है विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली पहाड़िया है। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। अब आइए धरवार। तो आर्कियन संरचना में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के अपर्दन के द्वारा अवसादों के निक्षेपण से धरवार संरचना का विकास हुआ है। कैसे हुआ है, तो आर्कियन संरचना में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हुआ, मतलब फिजिकल एंड केमिकल परिवर्तन होने से और अपर्दन यानी कि उसका टूटने फूटने से क्या हुआ है, अवसादों से धरवार संरचना का विकास हुआ है। जो जीवाश्म रहित और कायांत्रिक अवसाद चट्टानों की संरचना सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान होते हैं। ठीक है, जीवाश्म रहित होता है यानी कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जो जीवाश्म रहित कायांत्रिक अवसादी चट्टानें हैं, यह सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान। ठीक है, धरवार संरचना का सर्वाधिक विकास कर्नाटक का धरवार क्षेत्र में हुआ है। याद रखिए क्या है, पूछ दिया क्वेश्चन कि धरवार संरचना विकास सर्वाधिक किधर हुआ है, किस राज्य में, तो कर्नाटक के धरवार क्षेत्र में हुआ है। इसके अतिरिक्त अरावली पर्वत क्षेत्र का छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र और मेघालय शिलोंग रेंज, इसका विकास हुआ है। भारत में धरवार क्रम की चट्टानें हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं रेंज श्रेणी में पाई जाती है। धात्विक और अधात्विक खनिजों के संसाधनों से भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ अवसादी चट्टानों का निर्मित संरचना होने से आर्कियन दृष्टि से इनका दोहन आसान है। आप लोग देख सकते हैं कि अरावली श्रेणी कौन कौन है, पीला वाला जितना है अरावली श्रेणी है, टर्सरी है, ये सब क्या टर्सरी पार्ट आता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हम बस फैक्ट आपको पढ़ा देते हैं कि जल्दी से ना कवर हो जाए। वीडियो लंबा करने से कोई मतलब बनता नहीं है, शॉर्ट वीडियो रहेगा तो आप लोग देखने के लिए आसान हो जाएगा। ये टेबल के आप लोग बहुत अच्छा से विशेष तत्व जो इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछ देगा कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं तो टर्सरी की अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। पूछ देगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि भारत में पेट्रोलियम किस चट्टाने से पाई जाती है, तो अवसादी चट्टाने से। किस युग के चट्टाने से, तो टर्सरी यानी तृतीय श्रेणी के से मिलते हैं। ठीक है, गोंडवाना क्रम के चट्टाने प्रसिद्ध है, कोयले के लिए है। ठीक है, ये बीपीएससी में 68वीं पूछा गया था कि कोयले का सबसे महत्वपूर्ण भंडार भारत कौन था, गोंडवाना क्रम के चट्टाने हैं। धरवार क्रम के चट्टाने पर धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जो भी फैक्ट है वो बढ़िया से याद करिएगा, सारा का सारा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है तो क्रिस्टेशियस काल में हुआ है दक्कन ट्रैप का निर्माण। पृथ्वी सबसे व्यापक हिमयुग आया जो प्लेस्टोसिन काल, जो कि गुंज मिंडेन और रिस और वुर्म ने बताया था। अंगारा एवं गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भू सनती टेथिस सागर। ठीक है, विंध्य क्रम के चट्टानों से निर्मित, जो कि जल निक्षेपण द्वारा देश के वर्तमान स्तर को सुनिश्चित करता है, जो कि प्लेस्टोसिन युग का है। ठीक है, भारत धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक धरवार संरचना में ही पाए जाते हैं। इसमें लौह अयस्क एवं मैग्नीज और सोना चांदी, डोलोमाइट, अवरक, तांबा आदि प्रमुख है। कोडप्पा क्या है, तो आर्कियन और धरवार संरचना में अपरदन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन का विकास हुआ है, जिसमें चूना पत्थर और सर्वाधिक भंडार है। इसमें जीवाश्म अभाव हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि आर्कियन और धरवार में क्या हुआ, अपरदन और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से इसका निर्माण हुआ है। कोडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास आंध्र प्रदेश कोडप्पा क्षेत्र में हुआ है। इसका अतिरिक्त तमिलनाडु सेवराय जवादी पर्वतीय क्षेत्र, कृष्णा घाटी, पापघानी से चेचर घाटी, अरावली पर्वत क्षेत्र एवं छोटा नागपुर पठार के संरचना विकास हुआ है। धरवार चट्टानों की अपेक्षा कोडप्पा चट्टानों का आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। इन चट्टानों में मैग्नीज, तांबा, निकल व रंगीन पत्थर प्राप्त होते हैं। यह संरचना बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर की चट्टानों से लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन देख लिए।
धरवार। अब विंध्य कोडप्पा संरचना से अवसादीकरण एवं निक्षेपीकरण के विंध्य संरचना का विकास हुआ है। कौन? कोडप्पा संरचना का अवसाद यानी कि अवसाद को टूटने फूटने निक्षेपण से ही विंध्य संरचना का विकास हुआ। यह चट्टान पूरब में बिहार के सासाराम रोहतास से लेकर पश्चिम राजस्थान चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक तथा उत्तर में आगरा एवं दक्षिण में मध्य प्रदेश और होशंगाबाद तक फैले हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बिंद अपना आप बिंद को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिंद संरचना अवसादी चट्टानों से निर्मित है। याद रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा बिंद संरचना किस चट्टान से निर्मित अवसादी चट्टान से, जिसमें कहीं कहीं जीवाश्म में प्रमाण मिलते हैं। बिंद संरचना लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर चट्टान से निर्मित एक ऐसी संरचना जिसे धात्विक खनिजों व संसाधनों का अभाव एवं भवन निर्माण के पत्थरों एवं भंडारों की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व अधिक है। सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा, फतेहपुर सीकरी इत्यादि स्थापत्य इन्हीं पत्थरों से बनाया गया है। जो पन्ना गोलकुंडा प्रसिद्ध हीरा एवं खाने जो बिंद क्रम के संरचना है। पन्ना कहाँ? आपको पन्ना पूछे मध्य प्रदेश से जाकर गोलकुंडा खाने हीरे के लिए प्रसिद्ध है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सोनोजोइक में जो तृतीय हो गया, टर्सरी हो गया, चतुर्थ हो गया, क्वाटरनरी हो गया, प्लेस्टोनिस हिमयुग के पहले, हिमयुग के बाद। अब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुआ है वो देख लेना है। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदान में तटीय मैदान का निर्माण। ठीक है, तो सोनोजोइक महाकल्प को टर्सरी युग में भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से उत्पन्न संपीड़न एवं वलन की प्रक्रिया द्वारा हिमालय की उत्पत्ति हुआ। हिमालय की उत्पत्ति क्या हुआ है? तो हिमालय की उत्पत्ति सेरोजोइक महाकल्प में टर्सरी युग में हुआ है, तृतीय कालखंड में हुआ है। भारतीय और यूरेशियन प्लेट के आपस में टक्कर से जो संपीड़न यानी दबाव जो पड़ा है उसके वलन से ही क्या हुआ है? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इस प्रक्रिया तो सबसे पहले प्लायोसीन और इयासीन महाकल्प मध्य 33 सागर का संकुचन हुआ, जिसमें अंतः का निर्माण हुआ, जिससे अंतः निर्माण हुआ। ओलिगोसन काल में वलन की प्रक्रिया बृहद हिमालय की उत्पत्ति कौन? ओलिगोसीन काल में हुआ है, जबकि ओलिगोसीन के अंत में MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट का संरचना का विकास हुआ है। मायोसीन कल्प में लघु व मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जबकि इसके अंत में MBF यानी कि मेन बाउंड्री फोल्ड का विकास हुआ है। प्लायोसीन के समय शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुआ है। कौन? प्लायोसीन समय में क्या हुआ है? हिमालय यानी शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जो हिमालय के नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। प्लायोसीन के अंततः HFA हिमालय फ्रंटल फॉल्ट का संरचना का विकास हुआ है। प्लेट के निक्षेप के क्षेपण कर रहा है। ठीक है, क्या क्षेपण कर रहा है? ठीक है, अब देखते ले पलेजोइक काल में गोंडवाना तो पलेजोइक युग में कैम्ब्रियन युग से लेकर डेवोनियन युग तक का समय प्रायद्वीपीय भारत में संरचनात्मक विकास के दृष्टिकोण से विशेष महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी समय में कार्बोनिफेरस पामियन युग प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ है। इस युग में भूसंचलन क्रिया के द्वारा धंसाव प्रक्रिया से संरचना बेसिन का निर्माण हुआ है, जिसमें अवसादों के निक्षेप द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों के रूप में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ है। बिटुमिनस कोयला के भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? गोंडवाना। याद रखिए कौन? बिटुमिनस कोयला के लिए गोंडवाना क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल कोयला का भंडार लगभग 98% भंडार कहाँ है? तो गोंडवाना में है। गोंडवाना का संबंध दामोदर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी, महानदी घाटी, सोन घाटी, नर्मदा घाटी, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वीय कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। यहाँ दामोदर नदी बेसिन से गोंडवाना संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। मेसोजोइक काल में जो दक्कन ट्रैप देख लेते हैं, तो मेसोजोइक कल्प में
जो क्रिटेशियस युग में शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित संरचना के रूप में दक्कन ट्रैप का क्षेत्र का निर्माण हुआ है। भारत में इस संरचना का विकास मुख्यतः महाराष्ट्र मलवा क्षेत्र में हुआ है। इसके अतिरिक्त संरचना का विकास गुजरात, काठियावाड़ प्रायद्वीप, कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर पठार, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मैतूरे और कोयम्बटूर और मदुरई पठार के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के पठार और छोटा नागपुर पठार राजमहल के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में मिलता है। यहाँ बेसाल्टी चट्टान के अपर्दन एवं अपक्षयन के काली मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ है। ठीक है, पूछ देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है काली मृदा का निर्माण किस चट्टान से हुआ, तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। ठीक है, दक्कन ट्रैप भारत के खनिज संसाधन के लिए संपन्न है। दक्कन ट्रैप। अब आता है क्या, सोनोजोइक कल्प। सोनोजोइक का अर्थ होता है नवीन जीवन। सोनोजोइक क्या होता है, नवीन जीवन। इस कल्प का उपकला जो कि प्लेस्टोसिन हिमयुग के बाद हिमालय पर्वतीय के क्षेत्र से निकलने वाले नदियाँ अरावली क्षेत्र से और जलोढ़ के निर्मित संरचना के रूप में भारत के उत्तरी मैदान में उत्पत्ति हुई है। इसी समय समुद्र स्तर में होने वाले परिवर्तन के कारण तटीय मैदान में जलोढ़ निर्मित संरचना का विकास हुआ है। सोनोजोइक के चतुर्थ उपमहाकल्प में अभिनव अत्यंत नूतन युग में ही विशाल मैदान का बांगर एवं खादर का निर्माण हुआ है। किसमें, तो अभिनव अत्यंत नूतन युग में हुआ है। ठीक है, झेलम, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कावेरी आदि नदियों का वेदिकाएं का निर्माण भी इसी कल्प में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, और इसका अभ्यास सेट भी है जो इसमें इसी बेनिफिट दिया गया है कि यहाँ पे डायरेक्ट इसके पीछे क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट कीजिए, उसके अगले अभ्यास सेट बना लीजिए और इससे पता चल जाता है कितना छूटा है, कितना और रिवीजन करना है। तो आइए देखते हैं कि अभ्यास सेट में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए अभ्यास सेट देख लेते। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो भारत में नवीनतम आप लोग जानते हैं कौन सा चट्टान है, तो अभी पढ़े हम लोग गोंडवाना लाइन का चट्टान क्या है, नवीनतम है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसका क्या है, हम लोग देखें गोंडवाना लाइन के भारत हम लोग भाग है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया IAS 1995 में। तीसरा को निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन चुनने के लिए बोल रहा है। तो भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भारत परिचितम भाग है, ये बिल्कुल सही रहा है। हिमालय विश्व में नवीनतम जो कि फोल्डर यानी कि मुर्दार पर्वत है, बिल्कुल भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव से हुआ है, बिल्कुल नहीं। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला का बृहत्तम भंडार, बिल्कुल सही है। केवल ऑप्शन का सी क्या है, गलती है। तो ऑप्शन 4 देखिए मिला लीजिए। ऑप्शन 4 के मिलाने के लिए बोल रहा है 4 का, तो आप लोग 4 के ऑप्शन देख लीजिएगा। दक्कन ट्रैप जो है जो कि क्रेटेशियस आदि नूतन का है, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है आपको उत्तर नूतन का है। आरावली श्रेणी जो है वो आपको क्या है, प्री कैम्ब्रियन का है। और डी का ताप्ती क्या है, ये आपको अत्यंत नूतन का है। तो ऑप्शन इसके लिए बी हो जाएगा ऑप्शन राइट। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी क्या हुआ है, तो याद रखिएगा सोनोजोइक काल में हम लोग पढ़े देखे हैं कि कब निर्माण हुआ है, तो उसका शिवालिक श्रेणी का सेनोजोइक कल्प में था। लघु हिमालय स्थिति मध्य है, लघु हिमालय किसके मध्य में है, तो लघु हिमालय शिवालिक एवं महान हिमालय के बीच में है। क्या है, शिवालिक एवं महान हिमालय के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि भारत एक दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है।
तो क्रिस्टेशियस युग के क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों संकेत मिलते हैं। भूत काल में भारतीय स्थल पिंड का सरका है। क्या है हम लोग सब जान रहे हैं क्या है? उत्तर की ओर सरका है, उत्तर की ओर सरका है। डायग्राम में हम लोग देखे हैं गोंडवाना लैंड के टूटने का परिणाम तो जुरासिक युग के कल्प से ही है। निम्नलिखित में भारत में कोयला का उत्पादन भौमिकीय समूह है। तो गोंडवाना हम लोग जानते हैं काटना, तो 98% गोंडवाना की चट्टान हम लोग जानते हैं कि उत्पत्ति होता है, ठीक है। वो भी क्या है? बिटुमिनस कोयला। कौन? तो बिटुमिनस कोयला। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट की वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग से विनती है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बेल घंटी बजा लीजिएगा कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बस यही एक विनती करते हैं कि वीडियो बनाने में और पीडीएफ को उपलब्ध करने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही समय भी लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए आप लोगों से विनती है कि सिर्फ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से आप लोगों को कुछ जाता नहीं है, इससे हम मोटिवेट होते हैं और चैनल पर काम करने में अच्छा लगता है। चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।